जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, क्या रोल कर रहे हो 90-20 में आप? Like I was saying, I'm not allowed to say too much about it, पर जितना मैं कह सकती हूँ, I think it's a love story, and it's a supernatural love story. I think it's the first attempted of its kind. So it's about a couple, and I'm an Anglo-Indian girl in the film, and it's about these trying times which come in the couple's life, and how their love still withstands the whole thing. मॉडलिंग से यहाँ तक का सफ़र जो पहली फिल्म है, तो कैसा रहा? कैसे कितनी मुश्किलें आई होंगी मॉडल होकर? I actually wasn't into too much modeling. I haven't done really anything noticeable. So I really wanted to do films for the past 6 months before I got this film. So I went and I tested for it and I got it. तो मुश्किलें I think come in every path of life. You can't say कि कुछ मुश्किल है और मुश्किल नहीं है. तो I don't think कोई मुश्किलें आई ऐसे. इस ड्रेस का आज जानना चाहेंगे, अक्सर हीरोइंस ऐसे ड्रेस काफ़ी कम पहनती हैं ऐसे मौके पर, तो आज क्या खास बात है जो आपने ये ड्रेस डाली है? एक्चुअली मैं इतना सोचती नहीं हूँ गहराई से कि मैं क्या ड्रेस पहनूँ, बट आई थिंक 1920 फिल्म है और इट्स अ म्यूज़िक लॉन्च, सो आई थिंक दिस आउटफिट इज़ एप्ट फॉर द ओकेजन आई वुड से. तो इसलिए आई वोर काइंड ऑफ ड्रेस लाइक दिस. 90-20 की बात करेंगे, उस समय को विजुलाइज करना है, उसके कपड़े कॉस्ट्यूम्स कितना मुश्किल होगा, क्योंकि तभी की बात है, आजकल का चलता है तो हाँ, डिज़ाइनर्स या विक्रम भट्ट या कितना उन लोगों के लिए कैसा दिलचस्प रहा कि उस समय कैसा रहा होगा, कितनी रिसर्च है उसमें, आप कितनी शामिल थी? आई थिंक सब बहुत शामिल थे. एवरी वन वॉज़ वेरी इन्वॉल्व इन इट. बहुत रिसर्च गया. वी चेकड ऑन द इंटरनेट. बुक्स बहुत ख़रीदे, मोटी मोटी किताबें, एंड वी चेकड कॉस्ट्यूम्स और सब. और 1920 में जिप्स नहीं थे, सिर्फ बटन्स थे. तो वी वेंट टू द डिटेल ऑफ जो साड़ी का पेटीकोट था उसमें जिप हम लोगों ने नहीं डाला. वी केप्ट बटन्स. तो आई थिंक इतनी डिटेल में गए. और जो बाल है मेरे ऐसे ही कर्ली है, तो ही डिडंट अलाउ मी टू डू एनी एलैबोरेट हेयर स्टाइल्स. बालों को स्ट्रेटन नहीं करना था, कोई कलरिंग नहीं डालनी थी, और पिन्स बालों में दिखाई नहीं देने थे क्योंकि देयर वर नो पिन्स इन द 1920s. सो आई थिंक वी वेंट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल. और मेकअप भी तभी नहीं था. इट वाज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड. सिंस आई एम एन एंग्लो इंडियन, आई कुड वेयर अ लिटिल लिपस्टिक एंड अ लिटिल मेकअप, बट इट शुडंट लुक कि मैं पार्लर से निकली हुई हूँ 1920 में. तो आई थिंक वी वेंट इनटू कंप्लीट डिटेल विद द होल थिंग. सो विक्रम भट्ट की बात करेंगे एज ए डायरेक्टर, उनकी पहले भी जो और फिल्में ऐसे हॉरर या बहुत ऐसी फिल्में हैं, और ये भी शायद कुछ ऐसी है, तो इस बारे में क्या कहोगे आप? आई डोंट थिंक कोई भी फिल्म कंपेयर कर सकते हैं किसी और फिल्म के साथ, इवन इफ इट्स द सेम डायरेक्टर और अ डिफरेंट डायरेक्टर. आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर. इवन इफ द एक्टर्स आर द सेम, इट्स अ डिफरेंट फिल्म, इट्स अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, इट्स अ डिफरेंट प्लेस, इट्स अ डिफरेंट लोकेशन. Everything is different. The screenplay is different. The music is different. So I don't think it's fair to compare any film with another. As a director, I would say he's very definite and he really knows what he wants, and he has a very high patience level. And हर scene वो perform करके दिखाते थे. तो it was really great since we were both newcomers, Rajneesh and me. He used to perform each scene for us, so I had a live performance there. रजनीश के बारे में क्या कहोगे? वो भी न्यू है, आप भी न्यू, कुछ डिस्कस करना रहता, कोई पुराना स्टार रहता है तो उससे हम बातें कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं. दोनों ही न्यू है तो फिर क्या बात होती है, कुछ कैसे डिस्कस? I think you can learn something from everybody. No, not necessarily anyone who's been around for 10 years. I think even someone who's been around for 10 minutes, I think you can learn a lot from everybody. So it's not that we considered each other as newcomers, so we didn't know anything, nothing like that. And Vikram sir was there to help us all out. But as his debut, he's a very confident and positive guy. And I think जो vulnerability है, it's found very, very less in men. And I think he has such a great quality of vulnerability. He'll be able to connect with the audiences immediately. So I think that'll be great for him. अदनान की म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 5 गाने हैं, अच्छे से लोगों के गाने इसमें हैं, अलग तरीके से ने गाया है सबने, तो इस म्यूज़िक के बारे में और कौन सा गाना आपको पसंद है? मेरी पहली फिल्म है, तो आई डोंट पिक एंड चूज. आई रियली कांट. इट्स सो क्लोज टू माई हार्ट. तो आई लव एवरी सॉन्ग. आई लव राखीज आइटम सॉन्ग. आई लव पंडित जसराज जी सॉन्ग. That's the romantic song. There's a sad song, Kailash Kher. There's a mysterious song, and that's sung by Asha Bhosle. So there's another song which is Parveen Sultana. So I think it's just a blend of so many great songs. So I can't really say I like this one and that. Every song's different. And the song on air right now जो अभी play कर रहे हैं वो पंडित जसराज जी का है. तो you tell me what you think about it.